हेलो एवरीवन, मैं आदित्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में स्वागत करता हूं। तो जो अभी भी नए हैं हमारे चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एट लास्ट अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर पिछले किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम रही हो, कोई भी ऐसी चीज रहा हो जो ना समझ में आया हो, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम प्रयास करेंगे उसको और अच्छे से या फिर बेहतरीन तरीके से एक अलग वीडियो में समझाने की। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणनखंडों की संख्या, यानी कि कोई अगर एक संख्या ले ली जाए, मान लीजिए एक संख्या लिया जाए 72। ठीक है, मान लीजिए एक संख्या ले लिया गया 72। अब 72 किन किन संख्याओं से विभाजित हो सकता है या फिर इसके कितने खंड होंगे वो हमें ज्ञात करने हैं। जैसे मान लीजिए 72 के लिए देखा जाए तो 1 से 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है। ठीक है, उसके बाद 6 से कट सकता है, उसके बाद देखा जाएगा तो 8 से, फिर 9 से, फिर 12 से, फिर उसके बाद देखा जाएगा तो हो जाएगा 18 से, फिर देखा जाएगा तो मिलेगा हमारे पास 24, और फिर देखा जाएगा तो मिल जाएगा हमारे पास 36, और उसके बाद 72 खुद अपने आप से कट जाएगा। यानी कि जो 72 है 1 2 3 4 5 6, ठीक है 5 नहीं 6 8 9 और 12 और 18 और 24 36 और 72 से कर सकता है। ठीक है, यानी कि हमें काउंट क्या करना, अगर पूछा जाए 72 में कुल गुणनखंडों की संख्या, 72 की कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए कितने हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 72 के कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 12 गुणनखंड हो जाएंगे। और कौन कौन से, 1 2 3 4, ठीक है ऐसे देख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए 72 में कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए तो कैसे क्या काउंट करना पड़ेगा, हमें ऐसे लिख के काउंट करना पड़ेगा। सही है, ठीक है। तो ऐसे अगर लिखा जाए, कोई भी बड़ा नंबर दे दिया जाए, मान लीजिए लिखा गया 144, और पूछ ले हम आपसे कि बताइए इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे। अब बैठ के आप क्या कर रहे हैं, काउंट किए जा रहे हैं, काउंट किए जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। अगर मान लीजिए बाई लकली अगर एक छूट गया, कुछ मान लीजिए एक छूट गया, ठीक है, इसमें मान लीजिए कुछ लिख रहे हैं छूट गया, ठीक है, एक जो ही छूट जाएगा, कोई भी अगर कोई वैल्यू छूट गई इसमें, तो इसमें पूरे टोटल 12 थे, अब कितने हो जाएंगे 11, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, इसको भी अगर सॉल्व किए जा रहे हैं, कुछ भी एक पॉइंट छूट गया तो हमारा वो भी हो जाएगा गलत। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, और शॉर्ट ट्रिक में भी सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारे पास कुल गुणनखंडों की संख्या, यानी कि उसमें सम विषम यानी कि ऑड इवन की बात नहीं कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, यानी टोटल जितने भी इसके फैक्टर होंगे उनके काउंटिंग की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 72 की ही बात की जाएगी तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, इनका कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या कह लेंगे, क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अब भाई ये नया टॉपिक आ गया, अभाज्य गुणनखंड। अब ये क्या होता है, सबसे पहला टॉपिक तो ही ना कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड अगर नहीं जानना है तो जान लीजिए, अभाज्य गुणनखंड मतलब ये होता है ऐसी संख्या हमें लेनी है जो खुद अपने आप से कट रही हो और किसी से ना कट रही हो। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लेते हैं, ऐसी संख्या हमें लेनी है जिसका सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर हो सके, 2 फैक्टर या फिर 1 फैक्टर। कौन, जैसे मान लीजिए 2 खुद अपने आप से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 खुद अपने आप से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, 5 अपने आप से कटेगा तो फिर 1 से कटेगा। वैसे ही 72 के लिए लेंगे, 72 के लिए लिखा जाए तो आप कैसे करते हैं, जब छोटे थे तभी से पढ़ते आ रहे हैं, 72 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे करते थे ना, फिर 2 से भाग करते थे 36 होता था, फिर भाग करते थे 18 मिलता था, फिर भाग करते थे 9 मिलता था, फिर भाग करते थे फिर 3 फिर 1 ऐसे मिलता था, ऐसे करते थे हम लोग। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा हम लोग कर लेंगे इसको थोड़ा सा शॉर्ट और अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है, देखिए 8 9 72 होता है, 2 ऐसे खंड में तोड़ लेंगे। जैसे हम पहले बता चुके हैं कि अगर 72 लिखा हुआ तो 2 ऐसे खंडों में इसको तोड़िए। जब डिविजिबिलिटी पढ़ा रहे थे तब बताए थे कि 2 ऐसे छोटे छोटे खंड में तोड़िए जिनका को फैक्टर यानी कि को प्राइम 1 आ जाए। को प्राइम मतलब इनकी सहअभाज्य संख्या कितनी मिल जाए, सहअभाज्य गुणनखंड सहअभाज्य संख्या कितनी मिल जाए, 1 मिल जाए। ठीक है, तो 8 और 9, 8 और 9। अब 8 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3, और 9 के लिए क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा, समझिएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके लिए शॉर्ट ट्रिक के लिए क्या करना होगा, इसको मिटा लीजिए। अब हमें थोड़ा सा बड़े हो गए हैं तो थोड़ा शॉर्ट में लेकर के चलेंगे कोई भी वैल्यू को। ठीक है, अब हमें करना क्या है, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम करेंगे क्या, याद रखिएगा, अगर हमें कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो लिखिएगा कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। इसके लिए फॉर्मूला बना लेंगे। फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, नीचे ले लेते हैं यहां पे, पावर +1। क्या हो जाएगा, पावर +1,
यानी कि फिर से पावर प्लस 1, ठीक है। और जितने भी यहाँ पे अंक होंगे, मान लीजिए यहाँ पे 2 हैं तो 2 ही लोग हैं, 3 आ गए, मान लीजिए यहाँ पे 5 भी आ गया, 7 भी आ गया, 11 भी आ गया, ऐसे कुछ और भी आ गए, तो उनके भी जितने भी घात लगे होंगे, पावर मतलब क्या होगा, घात प्लस 1, घात प्लस 1, फिर यहाँ पे भी घात प्लस 1, ठीक है, याद रखिएगा घात प्लस 1, ठीक है। इस शॉर्ट ट्रिक की तरह से काम करेगा। अब करना क्या था हमें, पहले इसकी घात को देखिए कितना है, 3 लिखा हुआ, 1 जोड़ लीजिए इसमें, फिर इसके घात को देखिए कितना लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ, 1 जोड़ लीजिए इसमें। अब ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 3 चौको 12, और ये मिल जाएगा हमें गुणनखंडों की संख्या। यानी कि एक बात समझ में हमें आ गई है कि 72 के लिए कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 72 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। यानी कि 72 12 लोगों से कट सकता है। 72 किससे किससे कट सकता है, 12 लोगों से विभाजित हो सकता है, पूर्णतः विभाजित हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, बात समझ में। अब थोड़ा सा और सॉर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए कि कंफ्यूजन बन गया कि नहीं सर ये तो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, इन सब फॉर्मूलों को तो बस हमें याद करना था ना, नोट कर लीजिएगा पीछे जाकर के फॉर्मूले को। अब देखिएगा, अगर हमें शॉर्ट में करना तो कुछ नहीं करना, खट से उठाइएगा, 3 को 1 जोड़िएगा और 2 को उठाइएगा, 1 जोड़िएगा, देखिएगा 4 और 3, 3 चौको 12 मिल जाएगा आंसर आपका, ठीक है, तुरंत का तुरंत आंसर। चलिए अब चलते हैं थोड़ा एक दो क्वेश्चन और को देख लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा आई थिंक। अब देखिए, अगर हम ले लें 144, कितना ले लें, 114। अब 144 कितने से क्या क्या होगा, सोच के देखिए। 144 के लिए सॉरी 144 के लिए आपको ये ऐसा नंबर ढूंढिए, 144 जिसका सह क्या बोले हैं, सहअभाज्य संख्या जो मिल जाए 1 मिले, और नहीं भी मिल रहा है तो आप याद रख लीजिए किसके किसके कौन कौन इसके खंड होते हैं, तो 12 गुणे 12 भी लिख सकते हैं ना। तो 12 गुणे 12 के लिए आपको पता होगा, 12 मतलब 4 और 3, 3 चौको 12, ठीक है, फिर से 4 और 3, ना याद है तो ऐसे कुछ कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अब 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस पावर प्लस 1, और इसका भी पावर प्लस 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, और 3 5 15, यानी कि 15 संख्याओं से विभाजित हो सकता है। 15 संख्याएं इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। कौन कौन होगा, 1 2 3, ठीक है, उसके बाद देखते जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, से जो भी होंगे, ठीक है, देख लीजिएगा। तो इसके कितने टोटल खंड हो जाएंगे, कितने गुणनखंड हो जाएंगे, 15 गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारे पास था, क्या था कि कुल गुणनखंडों की संख्या अगर ज्ञात करनी होगी तब क्या करेंगे, जो भी हमारे पास अभाज्य गुणनखंड, मतलब उस संख्या का जो भी अभाज्य गुणनखंड मिलेगा हमें, उसके जो घात मिलेंगे उसमें 1 जोड़ लेंगे, सारे घातों में 1 1 जोड़ करके सबका गुणा कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वही हमारे पास कुल गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। पहला टॉपिक हो गया। अब इसमें आता है, अगर कह दे क्वेश्चन कि सम गुणनखंडों की संख्या निकालिए। सम गुणनखंडों मतलब जो भी इसमें इवन नंबर है, इवन नंबर कहने का मतलब क्या हो जाएगा, देखिएगा 2 4 6 8 12 18 24 36 72, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हो गए इसमें, 9 हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, 9 के लिए क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, मिटा दें इसे अभी, तो फिलहाल इसको हम लोग फिर से आ जाएंगे लेकर के। चलिए देखिए, अब हमें क्या करना होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पावर में, पावर जो दो है ना, 2 के पावर में कुछ भी ऐड नहीं कर रहा है, पिछले वाले में सब में ऐड कर रहे थे एक एक। अब इस बार क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे यहां पे सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है सॉरी, सम गुणनखंडों की संख्या में याद रखिएगा कि अगर 2 आ रहा है घात, यानी कि पावर अगर 2 आ रहा है, ठीक है, यदि घात यानी कि पावर, घात यानी कि पावर 2 हो तो, नहीं सॉरी, यदि 2 हो तो उसका या फिर उसके घात में कुछ नहीं जोड़ेंगे, कुछ नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे। याद रखिएगा कि अगर 2 हो, यदि हमारे पास क्या मिल जाए, 2 मिल जाए, तो 2 के घात में कुछ नहीं जोड़ेंगे, और जो पिछला हम लोग कर रहे थे सब में वही करेंगे। देखिए 2 है, 2 के घात कितना लिख दिया गया है, 3, तो 3 में हमें कुछ नहीं जोड़ना है, याद रखिएगा 3 में कुछ नहीं जोड़ना है। लेकिन अगर वही बात कर ले 3 में, तो 3 के घात 1 लिखा हुआ, इसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी कि हमारे पास मिल जाएगा 3, और 3 3 9, यानी कि टोटल खंड इसके कितने मिल जाएंगे,
9। कौन से खंड? सम, यानी कि इवन फैक्टर्स कितने होंगे इसके? 9 होंगे। काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यानी कि 9 फैक्टर ऐसे होंगे इसके जो सम होंगे, यानी कि इवन होंगे। ठीक है, बात समझ में? यानी कि ऑड इवन के लिए समझिएगा, कुल संख्या जब निकाल रहे थे तब क्या कर रहे थे? सबके घात में, सबके पावर में एक एक जोड़ दे रहे थे और गुणा कर दे रहे थे, सबका आंसर मिल जा रहा था। अगर हमें सम के लिए बात करेंगे, यानी कि सम संख्याओं की बात करेंगे, या फिर कह लीजिए कि सम गुणनखंडों की संख्या की बात करेंगे, तब जो सम नंबर है यानी कि 2 है ना, तो 2 में हम एक नहीं जोड़ेंगे, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 2 में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे घात में एक एक जोड़ते जा रहे थे पिछले वाले में, तो इसमें एक नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, और जो भी संख्याएं लिखी होंगी और जो भी उनके घात लिखे होंगे उनमें एक एक जोड़ देंगे। ठीक है, गुणा करके लिख देंगे, आंसर मिल जाएगा आपका। तो ये हो गया। फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, पिछला वाला जैसे 144 था उसको फिर से एग्जांपल में लेते हैं और देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो 144 के लिए फिर से लिखा जाए, तो 144 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? 144 के लिए तो होता है 16 नमा 144, तो लिख लेंगे हम लोग 144 16, 16 मतलब 2 के पावर 4 और 9 मतलब 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 2 की पावर में कुछ नहीं जोड़ना है भाई साहब, 2 के पावर में कुछ नहीं जोड़ना है, यानी कि 4 आ गया सीधा सीधा। लेकिन 3 के पावर में 1 जोड़ना है, तो कितना मिल जाएगा? 4 गुणे 3 यानी 4 3 12, और मिल जाएंगे इसमें 12 संख्याएं ऐसी होंगी जो सम संख्याएं होंगी, यानी कि जितने भी इसके विभाजक होंगे, या फिर ऐसे कह लिए कि जितने भी इसके गुणनखंड होंगे उनमें 12 संख्याएं ऐसी होंगी, या फिर 12 गुणनखंड ऐसे होंगे जो सम होंगे। सम मतलब 2 से कटने वाले, 2 से विभाजित होने वाले होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा टाइप, यानी कि दूसरा टॉपिक। अब पढ़ेंगे हम लोग विषम के लिए। चलिए विषम के लिए देखिएगा, अब विषम के लिए हम लोग क्या करेंगे? जैसे 72 लिखा हुआ था, तो 72 का हम लोग फिर से देखते हैं। 72 के लिए क्या मिलेगा हमें? 8 9 72, यानी कि हो जाएगा इसका पावर 3 और इसका पावर हो जाएगा हमारे पास 2 का पावर 3 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जब विषम की बात करेंगे तो याद रखिएगा इसमें सम संख्या में नहीं रखना है। क्या नहीं रखना? सम संख्या इसमें रखना ही नहीं है, यानी जो भी सम संख्या है, जैसे 2 है तो 2 को हमें रखना ही नहीं है। बचा कौन? सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा 3 हमारे पास। ठीक है, अब 3 का पावर देखिएगा, यहाँ पे अगर निकालना कुल गुणनखंडों की संख्या तो क्या हो जाएगा? 3 के पावर कितना लिखा हुआ है? 2, और प्लस 1 कर लेंगे, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, बात समझिए, फिर से समझ लीजिए इस चीज को। जैसे देखिएगा, इसमें कर क्या रहे थे हम लोग? पहले वाले में किया, सब में ऐड कर ले, जब कुल निकाल रहे थे तो इसमें एक जोड़ रहे थे और इनका गुणा कर ले रहे थे। ठीक है, दूसरे वाले में क्या किया? जब सम संख्या की बात आई थी तब इसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, लेकिन इसमें जोड़ेंगे फिर गुणा करेंगे। ये बातें हो गई थी क्लियर। अब तीसरी जो बात आ रही थी ये हो जाएगी हमारी, अगर सम संख्या की बात कर रहा, मतलब कह दे रहा विषम संख्या को, तो इसमें हम कुछ नहीं जोड़ेंगे या फिर इसको लेंगे ही नहीं, बच जाएगा ये, इसी में हम लोग एक जोड़ेंगे और लिख लेंगे चुपचाप से। ठीक है, फिर से समझते हैं। देखिएगा, पहले वाले में क्या कर रहे थे? एक एक जोड़ रहे थे, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए एक एक जोड़ दे रहे थे। ये हो गया कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, कुल गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा? 4 3 12, ये हो जाएगा 12। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा क्या पढ़े हम लोग? सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या में क्या पढ़े हम लोग? पढ़े हैं कि 2 में कुछ नहीं जोड़ना है, यानी कि 2 के पावर में कुछ नहीं जोड़ना, 2 के घात में कुछ नहीं जोड़ना है, लेकिन और अन्य जो भी लोग होंगे उनमें एक एक जोड़ देना। तो कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9 मिल जाएगा आंसर। ठीक है, आगे चलिएगा। अब हमें क्या करना था विषम के लिए? तो विषम गुणनखंडों की संख्या, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या में क्या करना था? विषम गुणनखंडों की संख्या में सम वाले के पावर या फिर कुछ भी नहीं लेना है, हमें सिर्फ इसकी बात करनी है और इसके भी पावर में एक जोड़ लेना है, यानी कि मिल जाएगा 3। ये हो जाएगा विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, चलिए अब ये हो गए हमारे तीनों टॉपिक क्लियर। अब चलेंगे आगे और आगे पढ़ेंगे इनके गुणज। मतलब अगर पूछ दिया जाए कि इसमें 2 के गुणज कितने होंगे, या फिर पूछ दिया जाए 3 के गुणज कितने होंगे, तब हम कैसे निकालेंगे वो पढ़ेंगे, यानी कि चौथा टाइम। ठीक है, चलिए देखिएगा, अगर क्वेश्चन ऐसे कह दे कि 72 में 2 के कितने गुणज हैं, या फिर 72 के गुणनखंड में 2 के कितने गुणज हैं, तब हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सबसे सिंपल सा होगा कि इसमें से जिसकी बात कर रहा है उसको निकालेंगे पहले बाहर। तो इसमें किसकी बात कर रहा है? 2 की, तो 2 को निकाल दिए बाहर। अभी भी जब यहां से 2 निकालेंगे तब भी हमारे पास 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2 बचेगा ना। ठीक है, अब 2 को बाहर निकाला गया और 2 को बिल्कुल भूल जाइए। अब 2 को क्या कर देना है? भूल जाना है। अब बच क्या गया हमारे पास? 2 बच गया और यहाँ पे भी 2 बच गया। अब इनके पावर में एक एक जोड़ लेंगे, पावर में क्या कर लेंगे? एक एक जोड़ लेंगे और हमारे पास मिल जाएगा 3
और 3 यानी कि 9, यानी कि 9 ऐसे खंड होंगे 72 के, या फिर 9 ऐसे गुणनखंड होंगे 72 के जो क्या हो जाएंगे, 2 से विभाजित हो रहे होंगे या फिर 2 उसमें गुणज होगा। ठीक है, पहली चीज है। दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही अगर पूछ ले कि 72 के गुणनखंड में 2 के गुणज कितने होंगे, सॉरी 3 के गुणज कितने होंगे, या फिर 3 के कितने गुणज होंगे, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 को निकालेंगे। अब जब 3 को निकाल रहे होंगे तो 2 पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जब 3 से एक 3 निकाल दिया जाएगा तो एक 3 बचेगा, और इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसको बिल्कुल छोड़ देंगे, इसको बाहर बुला करके काट पीट देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इनके घात में 1 जोड़ लेंगे और इनके भी घात में 1 जोड़ लेंगे, और देखेंगे कि इनका घात हो जाएगा 4, सॉरी इसको मिला लेंगे तो हो जाएगा 4, इसको मिला लेंगे तो हो जाएगा 2, यानी कि 8 ऐसे खंड होंगे जो 3 से विभाजित हो रहे होंगे, यानी कि 8 ऐसे नंबर होंगे, 8 ऐसे इसके गुणनखंड होंगे जो 3 से विभाजित हो रहे होंगे या फिर 3 के गुणज होंगे। ठीक है, बात समझ में? तो ऐसे ही क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस अभी कराए जाएंगे जब भी आपका वो एक तरह से सीरीज निकालेंगे जब भी इनके क्वेश्चंस का, तो बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड या फिर इन टॉपिक से रिलेटेड कराने वाले हैं। अभी 4 टॉपिक, शायद 5वां टॉपिक है, 5 टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बाद पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर रहे थे, अब क्या करेंगे, लिखेंगे गुणनखंडों के योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, गुणनखंडों के योग मतलब समझ में आ रहा ना, यानी कि जो 72 के जितने भी गुणनखंड थे, जैसे लिखा हुआ था 1 2 3 4, ठीक है 6, वो सब, उन सबको मिला करके कितना होगा, यानी उन सबका योग किया जाए तो कितना होगा, वो सब ज्ञात करेंगे। यानी कि इसके अगले वाले पार्ट, यानी कि शायद पार्ट 6 होगा, वो ये शायद पार्ट 5 है। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक पार्ट 4 तक नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, और ये सीरीज थोड़ा सा लंबा होने वाला है। नंबर सीरीज पता ही होगा, नंबर सिस्टम का बहुत बड़ा सा एक लेक्चर, मतलब बहुत बड़ा सा टॉपिक है। नंबर सिस्टम में कई सारे टॉपिक अभी पढ़ने बाकी हैं, अभी तो 5वां टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें भी अभी कई सारे टॉपिक बचे हुए हैं, रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ाना है अभी। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एट लास्ट अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम या फिर जो भी क्वेरी हो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है कि अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड होते हैं तुरंत आपको मिल जाया करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।